दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खास चीज दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चीज। और जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे वाह, पैसा वसूल। दोस्तों पैसा तो खैर लग नहीं रहा है, लेकिन पैसा वसूल जरूर हो रहा है। तो ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले तो, लेकिन एक शर्त है दोस्तों। मेरी शर्त ये है कि आप मेरा पहला और दूसरा पार्ट डिग्री का जरूर देखिए, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट थर्ड वीडियो पर आते हैं, मेरे फोर्थ वीडियो पर आते हैं, तो उतना मजा नहीं आएगा और आप बोलेंगे सर मजा नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपको इंटरेस्ट, कोई भी चीज इंटरेस्टिंग हो तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, तो हम पहला ले रहे हैं नंबर SD to PD, नो अदर। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो सेंटेंस ले रहा हूं मैं SD to PD। यहां पर मेरे पास, मैं आपको बता दूं, ये टाइप 1 है दोस्तों, टाइप 1 है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक सेंटेंस में लिखता हूं, चलिए शुरू करते हैं। अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। देखिए दोस्तों, जब एग्जाम में जब सेंटेंसेस आएंगे तो साइड में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चेंज इट इनटू पीडी, चेंज इट इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो यहां पर लिखा है अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति अंबानी है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले तो, और एक खास बात और दोस्तों, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में जैसे ही हमने देखा कि हमने यहां पर देखा कि रिचेस्ट EST आ गया है, तो ये कौन सी डिग्री हो गई? ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो इसका मतलब ये है कि EST सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और एक रूल है कि जब भी सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का हो तो हमारे आंसर की शुरुआत किससे करेंगे? नो अदर से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? नो अदर। तो हमको मिल गया सुपरलेटिव डिग्री EST है, तो आंसर की शुरुआत हमारी होगी नो अदर से। तो हमने यहां पर किया, तो यहां पर हमने किया नो अदर से सेंटेंस शुरू किया। नो अदर लिखने के बाद जहां सुपरलेटिव डिग्री खत्म होती, ध्यान दीजिए दोस्तों मेरी बात पे, सुपरलेटिव नो अदर लिखने के बाद जहां सुपरलेटिव डिग्री फिनिश होती है, नो अदर लिखने के बाद सुपरलेटिव डिग्री जहां खत्म होती है सेंटेंस में, उसके बाद का पूरा कॉपी कर लीजिए। सुपर डिग्री कहां खत्म हो गई? रिचेस्ट में। तो ये पूरा कॉपी करना है। नो अदर पर्सन इन इंडिया, नो अदर पर्सन इन इंडिया इज, ये हेल्पिंग वर्ब लीजिए हमने यहां से, नो अदर पर्सन इन इंडिया इज। अब आपको मालूम दोस्तों, PD पॉजिटिव डिग्री में क्या लगता है? हमेशा एज लगता है, तो ये हमको लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि बिना इसके डिग्री पॉसिबल नहीं। और एज के बीच में क्या रहेगा? डिग्री का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो नो अदर पर्सन इन इंडिया इज एज रिच एज अंबानी। देखिए दोस्तों, हम लोग कभी भी लाइव एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बुक्स के ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग लाइव एग्जांपल पे ज्यादा यकीन करते हैं। तो हमने बताया कि अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, अंबानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है। या फिर हम पॉजिटिव डिग्री में क्या कह सकते हैं कि नो अदर पर्सन इन इंडिया इज एज रिच एज अंबानी। भारत में कोई भी व्यक्ति उतना धनवान नहीं है जितना कि अंबानी। तो यहां पर हमने जो एज का मीनिंग बताया, देखिए दोस्तों, ये आ गया यहां पर एज रिच एज, नो अदर पर्सन इन इंडिया इज एज रिच एज अंबानी। नो अदर पर्सन यानी कोई भी दूसरा व्यक्ति उतना अमीर नहीं है जितना कि अंबानी। वन मोर सेंटेंस, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन टीम।
सबसे पहले दोस्तों आपको ये सीखना पड़ेगा यहाँ पर कि सेंटेंस किस डिग्री में। और ध्यान रखिए दोस्तों कि जब पॉजिटिव डिग्री में वहां पर द आर्टिकल है तो वो हट जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में द आर्टिकल आता है, पॉजिटिव डिग्री में नहीं आता है। सुपर डिग्री में द आर्टिकल आता है, पॉजिटिव डिग्री में नहीं आता है। तो हमने लिखा है कि सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन टीम। इंडियन टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर सबसे बढ़िया खिलाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया सुपर डिग्री। अब हम इसको बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। किससे शुरू करेंगे? नो अदर। तो आपने लिखा है यहाँ पर नो अदर, लिख दिया। उसका सुपर डिग्री जहां फिनिश हो जाए उसके बाद का पूरा पोर्शन लिख दिया। नो अदर क्रिकेटर, नो अदर क्रिकेटर इन इंडियन टीम, नो अदर क्रिकेटर इन इंडियन टीम इज एज। अब डिग्री का फर्स्ट फॉर्म लेंगे दोस्तों, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो नो अदर क्रिकेटर इन इंडियन टीम इज एज गुड एज सचिन तेंदुलकर। आगे दोस्तों बात ध्यान में आपको, तो यहां पर खास बात यही है, ध्यान रखिए दोस्तों, मैं जो टाइप पढ़ा रहा हूं उस टाइप पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको प्लेन पैटर्न पढ़ा रहा हूं। इसके बाद जो थर्ड ये हमारा जो वीडियो है, थर्ड नंबर का वीडियो, और फिफ्थ नंबर पे आपको इसका सेकेंड वैरायटी मिलेगी। तो ये है SD2PD में फर्स्ट वैरायटी उसकी, ठीक है। तो टाइप 1 हो गया यहाँ पर, और उसके बाद एक सेंटेंस और लेते हैं। गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। ठीक है, गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, ये सेंटेंस है हमारा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, नो चेंज इन टेंस, टेंस में कभी चेंज नहीं करना है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट चलेंगे, पास्ट है तो पास्ट टेंस चलेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी लिखा है, और तो ये SD है, कैसे पता चला? ये EST आ गया है। तो शुरुआत किससे करेंगे? नो अदर से। तो हमने लिखा है यहाँ पर नो अदर, उसके बाद डिग्री जहां फिनिश होगी उसके बाद का पूरा लिखिए। तो नो अदर फ्रीडम फाइटर, नो अदर फ्रीडम फाइटर, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास वाज है, तो पास्ट टेंस, तो हम भी पास्ट टेंस लिखें। नो अदर फ्रीडम फाइटर वाज एज ग्रेट एज गांधी जी। और कुछ कुछ जगह दोस्तों आपको ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ दिखेगा, एक्चुअली लिखना चाहिए, कुछ लोग लिखते कुछ लोग नहीं लिखते। और कुछ बुक्स में आप जब पढ़ते होगे तो देखा होगा आपने कि लास्ट में ब्रैकेट में लिखा रहता है, तो लिखे तो बेहतर है मेरे ख्याल से। तो नो अदर फ्रीडम फाइटर वाज एज ग्रेट एज गांधी जी वाज। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताइएगा। निनाद इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन KECC। ठीक है दोस्तों, क्या है? निनाद इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन KECC। KECC में निनाद सबसे ज्यादा होशियार लड़का है। इसको आपको बनाना है पॉजिटिव डिग्री। और दोस्तों, हम आपके आंसर का इंतजार करते रहेंगे और आप जल्दी से आंसर बताइए। उसके बाद में मैं आपको टाइप 2 टाइप 3 इसमें और आगे वेरिएशन बताऊंगा। और कुछ खास बात ऐसी होगी दोस्तों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आती है ये चीजें, तो आप देखिए इसको। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच।